मतलब एलिवेशंस को प्लान के अलोंग प्लेस करने के बाद आपको एक बार चेक करना है कि ठीक प्लेस हुए कि नहीं। देखो सारे कॉर्नर्स मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एलिवेशन इसी साइड का है, कंफर्म हो गया और आपने प्लेस कर दिया। तो अब इस एलिवेशन को 3D में कन्वर्ट करना है आपको, तो उसके लिए हम काम करने स्टार्ट। क्या ये मैंने प्लेस किया है? नहीं, जब आप प्लान इंपोर्ट करोगे स्केचअप के अंदर कोई भी ड्राइंग को, तो कैसे आएगी देख लो। मैंने ये ड्राइंग को इंचेस में है, तो यहाँ पर इंपोर्ट करते टाइम इंचेस सेलेक्ट किया, ओके, एंड इंपोर्ट। बस ये ध्यान रखना है इंपोर्ट करते टाइम जिस यूनिट में वर्क है वो यूनिट जरूर सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने अभी इंचेस सेलेक्ट कर लिया, तो अभी इंपोर्ट तो हो गया, ये है ना, पूरी फाइल आ गई है। ये पहले से पड़ा इंपोर्ट किया हुआ है, जो ये नोट्स अलग अलग रखे हैं, ये पहले के इंपोर्टेड है। ये पूरी फाइल एक बार में आ गई जो मैंने फाइल अभी इंपोर्ट किया है ना। तो इस फाइल में ये प्लान्स और एलिवेशन इस तरह से आए हैं। तो इनको मैंने इस तरह से सेट कैसे किया है ये भी बता ही दूंगा ना, अपनी देख लो। जैसे क्या नाम है, अगर कोई रूम है, अभी हम पूरे एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी रूम की भी इंटीरियर जब 3D बनाओगे, जैसे कि ये रूम है, तो रूम की चारों वॉल्स के डिजाइन आपके पास होंगे ड्राइंग्स के, तो उन पे भी यही काम करना है। अभी हम एक्सटीरियर कर रहे हैं, तो हम क्या करना है, इसके मैं एडिट में चले जाता हूँ। तो देखो ये सारी ड्राइंग्स है, इस टाइप से लाइन्स है। आपको क्या करना है, ये सिंगल ग्रुप है ना, हमें इनको अलग अलग करना है। इसको मैंने सेलेक्ट किया इतने वर्क को, एंड क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप। फिर इस एलिवेशन को सिलेक्ट, क्योंकि ये अलग अलग एलिवेशन है ना, अलग अलग एलिवेशन को अलग अलग ग्रुप बना दो। इसको भी ग्रुप बना दिया, इसको भी ग्रुप बना दिया, इसको भी ग्रुप बना दिया। ये आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ग्रुप, ठीक है। ऐसे बाकी के प्लान। तो मैं अब इस पूरे को इनमें इस ग्रुप के अंदर जाके अलग अलग ग्रुप बना दिया मैंने, तो अब इसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ठीक है। इनको मैंने कुछ नहीं किया था, देखो ये ग्रुप नहीं है, इनको मैंने ग्रुप बनाया है ये। तो ग्रुप बनाने के बाद अब आपको ये देखना है प्लान में, आपका ये प्लान है और ये एलिवेशन है, तो प्लान एलिवेशन पर कहाँ सेट होना है। मैं इसको मूव कर रहा हूँ, इस एलिवेशन को इस कॉर्नर से पकड़ के मैंने, अच्छा अभी मुझे नहीं पता है एक बार तो एकदम से, अब क्योंकि मैंने वो तो इंपोर्ट कर रखा है। जब आप नई ड्राइंग पर काम करोगे तो आपको देखना पड़ेगा ना एक बार। ये एलिमेंट यहाँ प्लेस हो, प्लेस किया, और अब मैं इसको एक बार रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करना आता है सबको, ठीक है, 90 डिग्री। तो प्लान के सामने एलिवेशन इस टाइप से आ गया, प्लान के लोग अभी ठीक नहीं लग रहा मुझे, मूव कर रहा हूँ, गलत प्लेस किया ना मैंने, है ना। देखो ये जो है यहाँ पर आना है, करेक्ट है। देखो आपको यहाँ से भी पता लग जाएगा कि करेक्ट है कि नहीं, सारे डोर्स मैच हो रहे हैं, सारी ओपनिंग्स मैच हो रही है, देखो, है ना। तो ये लास्ट तक यहाँ पर आ गया। तो ये हमने इस तरह से एक एलिवेशन प्लेस किया प्लान के ऊपर। इस तरह से प्लेस करके अगर आप काम करोगे तो वर्क करने में आसानी हो जाएगी। मतलब मैं इस तरह से वर्क करता हूँ, आप बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं वर्क करने के, लेकिन मुझे इसी तरह से वर्क करना अच्छा लगता है, तो इसलिए आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो ये एलिवेशन इसके अलोंग प्लेस कर दिया मैंने, और अब हम इसके ऊपर काम करें। ऐसे ही जैसे एक प्लेस किया है, ऐसे ही चारों साइड के एलिवेशन प्लेस करने हैं, जैसे कि मैंने प्लेस कर रखे हैं, ठीक। ये सारे ड्राइंग्स में डिलीट करूँ क्योंकि काम कर चुके हैं। तो अब वर्क करने के लिए ड्राइंग्स को यूज करके वर्क करना है, तो ड्राइंग्स का कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना। अगर आप एलिवेशन बना रहे हो खुद से, तो आपको स्केच करके एलिवेशन को ड्रॉ करना होगा, है ना। अभी आपके पास पूरी ड्राइंग्स हैं, तो इनका बेनिफिट कैसे लोगे आप एलिवेशन का, इसका 3D बनाने में। अब क्या करोगे, अब जैसे मैंने ये जो आर्ट्स बनाया हुआ है, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, है ना।
इसको बनाने के लिए क्या करूँगा, इस एलिवेशन को एक बार मैं मूव करके इधर कॉपी कर लूँगा, मूव कमांड से इधर कॉपी कर लिया और इसको एक्सप्लोर कर दूंगा। ठीक है, एक्सप्लोर करने पे ये लाइंस हो गई अलग अलग सारी। अच्छा ये तो इसको तो डिलीट कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा एक ड्राइंग का पार्ट है। ये सर्कल हाईलाइट करने के लिए है इस विंडो को, मतलब ये इसका पार्ट नहीं है एलिवेशन। तो अब अभी ये सरफेस नहीं है तो ये 3D में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इनको सरफेस में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, कहीं भी एक लाइन ड्रॉ करके देखता हूँ मैं, ये तो फिल हो गया। अगर ऑटोकैड में ड्राइंग प्रॉपर कंप्लीट ठीक से ड्रॉ की हुई है तो एक बार में हो जाता है। वैसे जितना भी क्लोज पार्ट है ये हो गया, देखिए ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको इसको पहले सरफेस में कन्वर्ट करना है किसी तरह से। तो कहीं ओपन है तो इस वजह से नहीं होना चाहिए। अगर ऑटोकैड में ये चीज़ आप चेक कर लो पहले ही तो देखो एक बार में पूरा होगा। इसकी वजह से ये मुझे पार्ट्स में करना पड़ता है, इस जगह से ओपनिंग की वजह से। ये एक्स्ट्रा लाइंस में बीच में से इरेज कर देता हूँ। तो अब देखो एक सरफेस हो गया, ये एक एलिमेंट है ना आपका बिल्डिंग का, ये जितना भी ये सरफेस है अभी। लेकिन मुझे प्लान में ये चीज़ पता चल रही है कि इसको इसकी डेप्थ क्या है। प्लान का यूज़ किया है इसकी डेप्थ देखने के लिए, क्योंकि आपको स्केच सामने से पता लग गया किस लोकेशन पर है और कितनी डेप्थ में, ये आपको प्लान से पता लग गया। तो इस तरह से वर्क करने में यही आसानी है कि आपको इसको अब मैं क्या करता हूँ, सरफेस को एक ग्रुप बना लेता हूँ, मूव किया, कॉपी किया, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, अब इसको हमें इस जगह पे प्लेस करना है ना, तो वापस से मूव कर देता हूँ इसको मैं, या तो इस तरह से मूव कर दो। अब बहुत सारे तरीके काम करने के, अपने अपने आप खुद भी जब वर्क करोगे तो अपने हिसाब से भी काम करोगे। फिलहाल मैंने इसको ऐसे प्लेस कर दिया यहाँ पर, डबल क्लिक, पुश पुल, और ये यहाँ पे मैंने इसकी डेप्थ इतनी है ना, ओके, ये मैंने यहाँ प्लेस कर। ठीक है, अब ये नीचे वाला पार्ट ओवरलैप हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये ठीक कर लेना चाहिए था सरफेस में ही, ये नीचे तक जाएगा। ठीक है, ठीक, तो मतलब एक आपको पता लग गया कि वर्क किस तरह से करना है ना। अब ऐसे ही हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं। ये एलिमेंट बनाना है, क्या करूंगा मैं, लाइन कमांड, इस एलिमेंट को क्लोज सर्फेस फिल किया, अब जैसे कि जो पार्ट प्लान का है वो तो आपको पता चल रहा है कि कितना कहाँ से स्टार्ट है और कितनी डेप्थ है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स इसके ऊपर जैसे ये है ना, ये पार्ट प्लान में दिखाई नहीं दे रहा ना आपको कि इसकी डेप्थ कितनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ऑटोकैड की जो ड्राइंग है, क्योंकि जब स्केचअप में आप इंपोर्ट करते हो तो इस पे जो टेक्स्ट है वो सब नहीं लिख के आ रहे हैं ना, तो ऑटोकैड फाइल में तो सारे लेवल्स लिखे होंगे इसमें कि ये जो पीछे वाली वॉल है -17 फीट 3 इंच पे है। 0 लेवल पहले चेक करो कहाँ पर है, ये 1 फीट 9 इंच है, ये वाला जो लेवल है ये लिखा हुआ 0 लेवल, 0 ये है 0 लेवल। इसका मतलब सबके जो डेप्थ्स दे रखी हैं ये सब आपको समझ में आता है ना ड्राइंग में। ये +1 फीट 9 इंच का मतलब क्या है, नहीं पता। 0 लेवल देखो, जैसे अभी ये एलिवेशन से नहीं समझा रहा मैं आपको, ये आपको भी एलिवेशन में बाद में क्लियर करता हूँ, पहले प्लान में ये चीज समझा। नहीं थर्ड वालों को इसलिए तो कहा है कि जिन लोगों को जरूरत नहीं है क्लास करने की, जिनको जरूरत थी उनको बुला लिया। हम लोग अपना काम कर लेंगे।
मैं इसलिए नहीं बुलाया ना कि तुम डिस्टर्ब करोगे क्लास में। मीडिया क्लास में आएंगे तो सबने डिस्कस किया तो ये कर देगा। बहस मत करो मुझसे, आपको काम क्लास करनी। चल आप कर दीजिए। हाँ तो इधर चुपचाप क्लास देख कर आया, तुम्हें दिख रहा है कुछ? आप पूरा देखो। डिटेल भी फर्स्ट प्लान। इधर देखो। अभी तुम क्या कर रहे हो? इधर फट गई। हाँ सिद्धार्थ, लेवल्स नहीं पता आपको है? जैसे रोड से समझाते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग बननी स्टार्ट होनी है तो जो रोड लेवल है उसको जीरो लेवल कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये रोड है जीरो लेवल। अब आपके अपने जो आपका प्लॉट है उसमें एंटर कर रहे हो तो एक रैंप होगा। रैंप कितना हाइट पर जा रहा है आपका जो साइट जो है रोड से, सपोज 1.5 फीट 6 इंच या 2 फीट जितना भी, तो उस पर आ जाएगा प्लस 2 फीट। ठीक है, अब आप प्लॉट में एंटर करके अब उसके अंदर आपका रेसिडेंस का फ्लोर स्टार्ट है, वो कुछ स्टेप्स के बाद अंदर जाओगे तो वो रोड अब इस वाले फ्लैट से 6 इंच हो रहा है तो रोड से कितना हो गया? अगर ये 1.5 फीट था तो 6 इंच वो 2 फीट हो गया। तो इस टाइप से अब ग्राउंड फ्लोर पर आ गया, ग्राउंड फ्लोर हो गया 2 फीट। अब फर्स्ट फ्लोर कितनी हाइट पर है? 11 फीट पर, तो उसका लेवल हो गया 13 फीट। इसी तरह से एलिवेशन में एक इन्होंने मार्क कर दिया कि ये जीरो है, ये वाली वॉल है ना, तो इस वॉल से कुछ वॉल्स आगे होंगी और कुछ पीछे होंगी, है ना। तो जीरो ये आपने सेट करने के बाद आपको ये देखना है कि ये वॉल जो है इस वॉल से 1 फीट 9 इंच प्लस है। हाँ, मतलब ये अगर जीरो है तो उसकी थिकनेस है कुछ जिसकी वजह से ये आगे है, और जो माइनस है ये पीछे है, तो ये अगर सब डेप्थ 1 फीट है तो माइनस का 1 फीट। तो ये आपको एलिवेशन में आपको इंटीरियर की ड्राइंग में भी ये सब अगर डिटेल होगी तो ये समझ के ही आपको 3D बनाना है। और आपको खुद को ड्राइंग्स भी ऐसे ही बनानी है, अब लोगों को 3D थोड़ी बनाना है, आपको तो ड्राइंग्स बनानी है मेन। तो इस तरह से लेवल लिखने जरूरी होते हैं ड्राइंग में। अभी जैसे हमने ये प्लेस किया, ये हमने बना लिया है ना 1 फीट 9 इंच पे, ये कितना माइनस है इससे? ये जीरो से है माइनस का 11 फीट 10.5 इंच। अभी ये देखो इसके भी लेवल लिखा हुआ है, ये क्या पार्ट है इसका? ये हमें पता नहीं चल रहा कि ये ग्रुप है या उठे हुए हैं इससे उसके ऊपर। ये वाले एलिमेंट जो नहीं पता चल रहा ना, उठे हुए हो सकते हैं और उसके अंदर वाइड भी हो सकते हैं। इसकी बात कर रहा हूँ, तो फिलहाल हम इसको फेस को बना लेते हैं इसके बाद। इसको ग्रुप बना दो, ये लाइंस मुझे भी नहीं चाहिए, बाद में कट करेंगे। पुष्पल देखो, ये पहले मैंने क्या किया था, उसको वहां प्लेस करके पुष्पल किया था, अभी मैंने यहाँ प्लेस किया हुआ है, इसको पुष्पल करता हूँ। पहले मैं इसकी डेप्थ कहाँ तक है? यहाँ तक, और इस तरह ठीक है। अब ये जो है इसमें कट हो रखे हैं, ये वाले ये जो एलिमेंट्स हैं आई थिंक कट है, अभी इसको बाद में क्लियर कर लेंगे। इसको डबल क्लिक करता हूँ मैं, ये कट कैसे करेंगे? यहाँ मैंने इसका रेक्टेंगल बनाया है, ये पुष्पल इनकी डेप्थ हमें पता होनी चाहिए ना। ये आ रहा है 72 फीट 11 इंच,
मुझे 6 इंच अगर करना है इसके अंदर कट तो 72 फीट 17 इंच 6 इंच एक्स्ट्रा अंदर मैंने उसके अंदर पुश पुल कर दिया और इस फेस को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, अपना कट हो गया। तो ठीक है, तो मतलब वर्क करने के किस तरह सारे तरीके हैं। तो मैंने क्या किया, ये फेस सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी किया, इसको सिलेक्ट कर दिया, कट को कॉपी कर दिया, कट हो गया होगा। ये फेस बस डिलीट करना, ठीक है। अब ये वाला कट है रेक्टेंगल, आपने ये बनाया पुश-पुल, इसकी डेप्थ कहाँ तक है कट की, यहाँ तक है, और सिलेक्ट किया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फेसेस है तो साइड, अच्छा थोड़ा सा डेप्थ इसका मैच नहीं किया है, नहीं ठीक है। ये कट है या एलिमेंट बाहर निकलेगा ना, ये हमें डिसाइड देखना है। अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ इस फेस से 6 इंच, ठीक नहीं लग रहा ना, ये कट ही तो इस तरह से। अब ये जो इस वाला फेस है ये बनाना है हमें इसके अंदर। इसका लेवल चेक करें, इसका लेवल लिखो है, नहीं लिखो ना, लेकिन हमें प्लान में दिख रहा है। प्लान में आपको क्लियर पता चल रहा है। यहाँ देखो ये बॉल की थिकनेस आ गई, तो ये बॉल कौन सी है, ये यही चीज है। तो इसको कैसे क्रिएट करोगे आप, ये है ये सर्कल, इसके अंदर सर्कल का फेस फिल करेंगे, फिल करना कैसे किया है देखो। ये सर्कल जो है इसके अंदर फेस स्प्लिट करना है इसका, मैं ऐसे कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है ना। मैं इसको सिलेक्ट किया, ये देखो सरफेस अभी डिटेक्ट नहीं कर रहा ना सर्कल का, इस सर्कल को सिलेक्ट किया, को मूव कमांड लिया कॉपी करने के लिए, तो कॉपी किया इसके सेंटर पे और इसके सेंटर पे प्लेस कर दिया। हो गया। इन दोनों को मैंने क्या किया, ग्रुप बनाया, पहले इसको ग्रुप बनाते हैं, डबल क्लिक, इसकी डेप्थ कहाँ तक है, यहाँ तक, कहाँ से स्टार्ट है, तो इस तरह से ये सारे प्लेस कर लेंगे। अब इसी तरह से करते हैं तो पूरा 3D बन जाएगा, है ना। कुछ अलग तो नहीं है इसमें, शॉर्टकट ही तो है ये, इससे ज्यादा शॉर्ट क्या होगा। कितना इजी है बनाना है, देखो ये हमने इस तरह से अभी रिपीट ही तो करना है, आपको बताने की वजह से इसमें टाइम लगेगा, अदरवाइज करने में तो कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला। जैसे ये है, अब उसका ये वाला पार्ट है ना, लेवल्स लिखे हो हमने, लेवल देखने की जरूरत नहीं पड़ रही, सिर्फ प्लान से ही आप काम कर रहे हो। जैसे अब ये वाली पार्ट बन गया, आपको ऊपर का पार्ट बनाना है, रेक्टेंगल लिया, ड्रॉ क्यों करेंगे, मैं बताया ना आपको इस ड्राइंग को यूज करना है, लाइन जस्ट यहाँ मैंने फिल किया सरफेस, ये रेस कर दो बोले एक्स्ट्रा। ये क्या है, बॉल के अंदर ये विंडो कट है, यहाँ लाइन क्यों है कि इसका लेवल अलग होगा। तो अब ये विंडो उसको डिटेक्ट नहीं किया इसने, मैं ये पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी, ये सरफेस, ठीक है, डबल क्लिक, इसको हमने कॉपी किया, यहाँ प्लेस किया, प्लान में दिख रहा है ये बॉल कहाँ पर है। हाँ, ये तो ग्राउंड फ्लोर प्लान है ना, यहाँ आ गए हम फर्स्ट फ्लोर पे। तो इसका जो फर्स्ट फ्लोर प्लान है
ये इसको आप प्लान्स को यूज करके अगर 3D वर्क करना चाहते हो तो इस फर्स्ट फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर पे प्लेस करना होगा। तो इस प्लान की हेल्प से आपको वॉल की डेप्थ पता चल जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, आपको यहाँ डेप्थ लिख के इसका लेवल लिख के आ रहा है 7 फीट 7.5 इंच, क्या है माइनस 7 फीट 7.5 इंच माइनस है ये। तो कहाँ से, 0 से। पहले हम 0 मार्क कर लेते हैं अपने इसमें एलिवेशन में। ये जो एलिमेंट है ये वाला, देखो ये पार्ट ड्रॉ किया, ये कॉलम भी तो ड्रॉ करना है, बाकी तो इसमें रिपीट करना है ना एक बनाने के बाद। ये डेप्थ मैंने इसकी कितनी भी कर दी क्योंकि फ्रंट फेस 0 पे है ना। अभी हम कहाँ पर हैं, इसके लेवल में मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। इसका लेवल कितना है, 1 फीट 9 इंच है ना। तो 0 कहाँ पर होगा, 1 फीट 9 इंच पीछे होगा, 1 फीट 9 पीछे, ये आगे 0, ठीक है। और ये डेप्थ हमें नहीं पता थी, डेप्थ इसकी आ वो बात नहीं, ये 0 आ गया ना। ये 1 फीट 9 इंच पे हमने इसको प्लान से ड्रॉ किया था, 1 फीट 9 इंच पीछे कर दिया ये वाला फेस, तो ये 0 हो गया। ओके, आपकी ये वाली बॉल जो बनानी है आपको, उसको ग्रुप बनाते हैं, पुश पुल किया, पीछे का फेस कितने भी दूर लेके पहले एक्स्ट्रा, पहले इसको 0 पे लाया मैं आगे के फेस को। अब 0 से क्या है इसकी ये है 7 फीट 7.5 इंच पीछे है, तो माइनस पीछे की तरह 7 फीट 7.5 इंच एंटर, ठीक है। अब ये इसकी वाली जो डेप्थ है ये ऑब्वियसली मतलब इससे 9 इंच वॉल ही होगी ना। तो ये मैंने अभी इसको ड्रॉ करने के लिए या तो फर्स्ट फ्लोर का प्लान ड्रॉ करूँगा, है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस लाइन इससे 9 इंच का ऑफसेट लगा दिया। रेफरेंस लाइन सबको यूज करनी आती है ना, पुश पुल वही है ना यहाँ पे, ठीक है। अब इस तरह से बस काम करना है आपको, पूरा 3D बन जाएगा चारों साइड में। जैसे ये वाला पार्ट है इसका, जैसे ये वाला पार्ट है इसका, है ना। अब इसको ड्रॉ भी, अब हम ड्रॉ नहीं करेंगे, कोई मैंने ड्राइंग को यूज करेंगे, लाइन कमांड, फिर हो गया डबल क्लिक, ग्रुप, मूव, यहाँ प्लेस किया, डबल क्लिक, पुश पुल, कहाँ पर है ये आपको पता है, यहाँ पर ये देखो ये वाला एलिमेंट है ना, प्लेस कर दिया, ये इतना है। ये वाला जो पार्ट बना हुआ है, ये जो होता है ना प्लांटर मार्बल के, वही है, ठीक। ये चीज इधर से भी क्लियर हो रही है ना। इस तरह से साइड का भी एलिवेशन बना लूंगा। क्या करोगे आप इसमें, इसको भी एनिमेशन की कॉपी कर लो ड्राइंग लेने के लिए। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक, ये लाइन इरेज की, पुश पुल। अब देखो पुश पुल को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो। पुश पुल आप सिर्फ पुश करने के लिए यूज करते हो। मैं इस पुश पुल को लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस कर लेता हूँ, उससे क्या होता है ये मार्क हो जाता है। ये मैंने इतना पुश पुल कर दिया, पता चल रहा है कि इसी डेप्थ पे है ना, ये कर दिया। अब इसको मैंने पुश पुल किया किधर, यहाँ तक, तो कंट्रोल प्रेस किया हुआ है पुश पुल पे, हमें हर बार मार्क आएगा। फिर पुश पुल किया यहाँ तक और पुश पुल किया मैंने इसको, बन गया इवेंट। कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये लाइन आ गई नहीं वाली, तो इसको पुश पुल किया नीचे। और ये बोल नहीं है, ये वाली बोल नहीं है, ये आपको पोस्ट बन गया वाला, है ना, ठीक है। तो एक मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं बहुत काम करने के। अब ये जैसे हमने इसका ये साइड बना लिया, ये इसका, अब इसका ये वाला साइड ऐसे है, तो इसको क्या करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ, ड्राइंग को एक्सप्लोर कर देते हैं। ये फिल करना है, ये वॉइड ही है तो बनाऊंगा ना बात, जैसे हमने वहाँ चेंज का वॉइड बनाया, ये वही वाला वॉइड है। ये सरफेस फिल हो गया, मूव,
ग्रुप ये क्लोज कर दूंगा। हाँ भाई, अब बताओ जिन लोगों को आता है ना, बैठे हुए ना सब लोग, कुछ बताओ इसमें इम्प्रूवमेंट की किस तरह से और अच्छा किया जाए, किस तरह से और जल्दी किया जा सकता है। ये हमने एलिमेंट क्रिएट कर दिया। ठीक है ना, ठीक। तो इस तरह से पूरा 3D बना लोगे आप, स्टेप बाय स्टेप पूरा वर्क करते हुए। अब एक तो ये हो गया एलिवेशन की हेल्प से हम वर्क कर रहे हैं। अब जैसे आपके पास ये प्लान है ना, प्लान में वॉल्स बने हुए हैं, आपको ये दिख रहा है ना ये कि वॉल कहाँ पर विंडो है, डोर, या कहाँ पर वॉल फिल है। तो मैंने क्या किया, देखो अब एक तरीका और होता है। यहाँ मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया, एक ग्रुप बता चुका हूँ इस तरह से पुशपुल। ये देखो इस वॉल की हाइट यहाँ पता चल रही है आपको, है ना, बैक एलिवेशन पता चल रही है? नहीं, वो सीलिंग हम इंटीरियर नहीं बना रहे, इंटीरियर के लिए इंटीरियर की डिटेल होनी चाहिए। हाँ, सीलिंग इसकी किस भी अलग हाइट पे होगी, बिल्कुल। वॉल तो फुल हाइट पे भी जा सकते हो, सीलिंग कहाँ है वो इंटीरियर की ड्राइंग से पता चलेगा। ये रजबपुर का प्रोजेक्ट, ये दिल्ली रोड भी देखो पुशपुल कर रहा हूँ। ये बता चुका हूँ मैं इस तरह से प्लान को 3D में कन्वर्ट करना, कहाँ कंट्रोल प्रेस करना है, कहाँ नहीं करना है, ये आपको देखना है कि कहाँ पर आपको मार्क चाहिए। ठीक है सर, कुछ समझ आया तो है? अभी कुछ समझ आया क्लास में? गए फेडरल सारे जो 3 लोग तो वही। हाँ बताओ, समझ आया? 3D बनाना है अभी। अब देखो ये वॉल पुश पुल कर रहा हूँ मैं, इस वॉल की थिकनेस देखो, ये वॉल अंदर से इस तरह से है, तो हमें अंदर का तो बनाना नहीं है। यहाँ पे डोर आ गया तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया, देखो डोर की जगह पे वहां पर अपने यहाँ विंडो है। अभी इनकी डेप्थ, ये एलिमेंट है देखो, है ना, इसमें वाइट्स इनले हो रखी है विंडोज में। तो ये आपको एलिवेशन से बनाना तो एलिवेशन बना लो, या फिर क्या करते हैं इसको, इस एलिमेंट को थिक करना है ना, तो इसको ये मैंने थिक कर दिया। इसके बाद जो विंडोज है उनकी अंदर लगी है, एक तो तरीका ही होगा। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे बाकी सबको नहीं आता। नहीं, क्लास कितने बजे तक है? क्लास का टाइम होगा तुम्हारा? 1 बजे तक क्लास है आपकी। अरे फिलहाल 1 बजे तक चलती है आपकी क्लास रोज, हर बार। आपकी भी चल रही है ना? तो दूसरा तरीका ही होगा। अब इसमें जैसे विंडोज कट थी, तो विंडोज को वैसे तो एलिवेशन की ड्राइंग अगर आपके पास है तो इससे भी ड्राइंग भी हो जाएगा ना। अभी विंडो कट करने के लिए मुझे रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद लाइन बनानी पड़ेगी, फिर ड्रॉ हो पाएगी। या फिर अभी जैसे हमने ये वॉल बना ली है, वॉल में विंडो कट करनी है, तो आप क्या करो, डबल क्लिक करो। अभी देखो जैसे ये लाइंस नहीं भी है, अगर जस्ट आपने एक वॉल बना ली है ना, आपको ये विंडो कट करनी है, क्या करोगे, कहीं भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर दोगे एंड पुश पुल, और इसके अंदर कट कर दिया। अभी पीछे लाइन जो आ रही थी उसकी वजह से ऐसा हुआ है, ये डिलीट कर देता हूँ। पुश पुल, ये फेस इसकी डेप्थ तक, ये फेस इसकी विड्थ आ गई है ना, और ये फेस का लेवल ये आ गया। तो मैंने ये आपको सारे तरीके बता दिए कि किस तरह से 3D बनता है ना।
किसको इस तरीके से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 सेकंड में विंडो बन गई, क्या देर कितनी देर लगेगी। दूसरा तरीका आपको एलिवेशन से बताया, एलिवेशन से जिस तरह से करना है विंडो का कट, क्या किया, ये पुश किया मैंने, पूरी बॉल पुश कर दी। अब एलिवेशन से करना है ये विंडो कट, आपको डबल क्लिक है ना, रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ये मैं बता रहा हूँ, देख लो, ये बना के लाना है 3D आपको, आज शाम को देना है आप सबको। हाँ कट हो गया, ये है तो अभी रेक्टेंगल बनाया, कट हो गया। क्या कौन सा अभी जो बताया, ये डेप्थ आ गई, ये कट हो गया। अब इसमें क्या अलग है वो देखते हैं। पूरा एलिवेशन इसी तरह से बनाना है। हाँ वो आ गया है सॉफ्टवेयर, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आने वाले हैं, आ गए। तो इसमें कुछ अब ये देखो कि क्या चीज अलग है जो तुम्हें पूछनी है। पूरा एलिवेशन इस तरह से बना सकते हो, अब ये बताओ मुझे जल्दी से।